रांची का वो राजकुमार टीम इंडिया में एंट्री कर चुका था, लेकिन उसे अभी अपनी काबिलियत का परिचय देना बाकी था। बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू कर चुका वो शख्स उस सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप रहा। शुरुआती 4 मैच और हाईएस्ट 12 रन के साथ वो इंसान मात्र 22 रन ही अब तक अपने इंटरनेशनल करियर में बना पाया था। ऐसे में पूरी दुनिया के जहन में एक ही सवाल था, क्या उसे अगली सीरीज में मौका दिया जाएगा? लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसे खुद को साबित करने का एक और मौका मिला। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली अगली सीरीज में उसे करोड़ों दिलों की धड़कन बढ़ने का एक और मौका मिला, और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली इस सीरीज के मैच ही तय करने वाले थे उसके साथ उसके देश, उसके वतन, उसकी सरजमी का भविष्य। सीरीज में कदम रखते ही टीम इंडिया पाक के खिलाफ अपना पहला मैच जीतकर एक अच्छी शुरुआत करती है, लेकिन उसका बल्ला अभी भी खामोश था और वो पहले मैच में मात्र 3 रन बनाकर लौट गया। एक बार फिर से अपने खराब प्रदर्शन के बाद अब उसे विश्वास हो चुका था कि अगला मैच अब उसके लिए नहीं है। अगले मैच में उसे मौका मिलेगा तो सिर्फ पानी पिलाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेजेंड्स लाइव ट्रेलर। हमारी आज की कहानी द राइज ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। सीरीज का अगला मैच विशाखापट्टनम के मैदान पर 5 अप्रैल को खेला जाने वाला था। अब अपनी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए वो ये बात भली भांति जान चुका था कि अब अगले मैच में तो उसे मौका नहीं मिलने वाला है, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था और वो अगला मैच भी खेलता है और इतिहास को चुनौती देते हुए उसे बदलने की ललकार भी देता है। दरअसल टीम इंडिया के कप्तान सौरव गांगुली पहला मैच जीतने के बाद अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 0 पर आउट हुए थे। ऐसे हालात में गांगुली ने डिसाइड किया कि विशाखापट्टनम में 5 अप्रैल को अगले मैच में महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए उतारा जाएगा। इस बात से सभी बेखबर थे कि दादा की वो कुर्बानी विश्व क्रिकेट में टीम इंडिया को एक नया नाम देने वाली है। सीरीज का दूसरा मैच दोनों टीमों के कप्तान गांगुली और इस्माम उल हक एक दूसरे के आमने सामने टॉस के लिए आते हैं। पाक इस मैच में विजय हासिल कर सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाना चाहता था, परंतु गांगुली पाक की इन उम्मीदों पर पानी फेरना चाहते थे। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने आते हैं द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती महज 3 ओवर में 26 रन स्कोरबोर्ड पर लगा डाले, परंतु तभी यूसुफ के एक थ्रो ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को पवेलियन की राह दिखा दी। टीम इंडिया के लिए सचिन का ये विकेट एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन तभी एंट्री होती है 7 नंबर की जर्सी पहने लंबे लंबे बालों वाले एक युवा बल्लेबाज की। परंतु उसकी एंट्री से दर्शकों में कोई खास उत्साह नहीं था, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि लगातार फ्लॉप होने वाला ये कल का लड़का क्या ही कर लेगा। इस बात से सभी बेखबर थे कि वो उस दिन एक नया ही इतिहास रचने मैदान पर आया है। उसके जहन में लगातार वो आंकड़े दौड़ रहे थे और उसे मालूम था कि आज उसके पास ये आखिरी मौका है कुछ करके दिखाने का। सौरव गांगुली ने जिस उम्मीद के साथ एमएस धोनी को अपनी जगह पर बल्लेबाजी के लिए उतारा था, वहीं दादा की इस उम्मीद पर बहुत से सवाल भी उठ रहे थे। लेकिन दादा के इस फैसले की वजह सिर्फ दादा ही जानते थे और उन्हें विश्वास था अपने उस युवा बल्लेबाज पर। और वहीं से प्रारंभ होती है महेंद्र सिंह धोनी की महागाथा। वीरू और धोनी के बीच अगली 34 गेंदों में 55 रन की एक अच्छी साझेदारी पनपने लगती है, तो वहीं टीम इंडिया पहले 9 ओवर में 80 रन तक पहुंच चुकी थी। धोनी अपने अंदाज में पारी की शुरुआत कर चुके थे, तो वहीं वीरेंद्र सहवाग दूसरे शोर से आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ ही समय बाद वीरू नावेद की एक बॉल पर अपना विकेट गंवा बैठते हैं। सहवाग ने महज 40 गेंदों में 74 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। वीरेंद्र के इस विकेट के बाद कप्तान सौरव गांगुली स्वयं बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आ चुके थे। दादा और धोनी के बीच 33 गेंदों में महज 18 रनों की साझेदारी होती है और तभी दादा सामी की एक गेंद पर आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम उस वक्त अपने टॉप ऑर्डर के 3 बड़े विकेट खो चुकी थी और अब मैदान पर धोनी का साथ देने राहुल द्रविड़ आते हैं। इन दोनों ने टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाते हुए एक बहुमूल्य साझेदारी कायम की। यहाँ द्रविड़ अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं धोनी पारी को संभाल रहे थे। माही अपने करियर के पहले अर्धशतक तक पहुंच चुके थे और अब माही के मंसूबे साफ नजर आ रहे थे। माही अब पाकिस्तानी गेंदबाजों पर प्रहार करना आरंभ कर चुके थे। 21वां ओवर डालने आए असद खान को माही ने 14 रन कूट डाले।
पारी के 30 ओवर खत्म होने तक टीम इंडिया 211 रन बना चुकी थी। उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी अपने पहले शतक की ओर बढ़ते हुए 90 के स्कोर पर नाबाद थे और दूसरे छोर से राहुल द्रविड़ भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। 32वां ओवर डालने आए शाहिद अफरीदी को महेंद्र सिंह धोनी ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने स्कोर को 99 पर पहुंचा दिया और अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर अपने करियर का पहला शतक बना डाला। ये शतक, ये 100 उस उभरते सितारे के आत्मविश्वास को बढ़ावा दे चुका था। महेंद्र सिंह धोनी का ये शतक भारतीय क्रिकेट में एक नया युग लाने वाला था। धोनी का वो लहराता बल्ला विश्व क्रिकेट में आने वाली एक नई लहर का आगाज कर रहा था। ये शतक क्रिकेट इतिहास में अमर होने वाले उस नाम का प्रारंभ कर चुका था। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने इस बढ़ते आत्मविश्वास के साथ पाक गेंदबाजों की जमकर धुनाई करना आरंभ कर दी। टीम इंडिया अब एक अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी थी। अपनी पारी को विस्फोटक बनाते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने 40वां ओवर लेकर आए पाक ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को 18 रन कूट दिए। पारी के 40 ओवर खत्म हो चुके थे। टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 280 रन लगा चुकी थी। 10 ओवर का खेल अभी बाकी था, परंतु अगले ही ओवर में MS धोनी मोहम्मद हाफिज का शिकार बन जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की ये पारी 148 रन पर सिमट चुकी थी। इस पारी में महेंद्र सिंह धोनी ने 123 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौके और 4 छक्के लगाए। धोनी के पवेलियन लौटते ही भारतीय टीम ने अपने 3 बड़े विकेट बैक टू बैक खो दिए। टीम इंडिया 9 विकेट पर 356 रन का स्कोर बना पाती है। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा पाक गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। सीरीज के पहले मैच में हार के बाद पाक इस मैच में हर हाल में विजय पाना चाहता था। ऐसे में पाक अपनी पारी की शुरुआत के लिए मैदान पर उतर चुका था। पाक को 300 गेंदों में 357 रन बनाने थे। पारी की शुरुआत कर रहे थे शाहिद अफरीदी और सलमान बट। ऐसे में पाक की पारी की शुरुआत बेहद ही खराब रही। पाक के विस्फोटक बल्लेबाज शाहिद अफरीदी दूसरे ही ओवर में नेहरा की बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए। उस वक्त पाक के खाते में महज 14 रन थे और पाकिस्तान अपना सबसे बहुमूल्य विकेट शाहिद अफरीदी के रूप में खो चुका था। लेकिन सलमान बट और नंबर 3 पर बैटिंग करने आए अब्दुल रजाक ने पारी को संभालते हुए पावर प्ले के अंत तक पाक की पारी में 71 रन जोड़ दिए। पाक को अभी भी जीत के लिए एक लंबा सफर तय करना था, परंतु जिस अंदाज में पाक के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़ रहे थे, उसे देखते हुए ये लक्ष्य उनसे ज्यादा दूर नहीं दिख रहा था। ऐसे में दादा ने एक बार फिर से नेहरा को गेंदबाजी के लिए बुलाया और नेहरा ने सलमान बट को अपना शिकार बना डाला। भारतीय टीम एक बार फिर से मैच पर अपनी पकड़ बना चुकी थी, लेकिन अब्दुल रजाक के मंसूबे साफ दिख रहे थे। उन्होंने अभी भी दूसरे छोर से पाक की उम्मीदों को जिंदा रखा था। 20 ओवर का खेल खत्म होने तक पाक की टीम 134 रन बनाकर अपने 3 विकेट खो चुकी थी। रिक्वायर्ड रन रेट पाक की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन लगातार गिरते विकेट पाक की मुश्किलें बढ़ा रहे थे। पारी के 28वें ओवर में एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी अपना जलवा दिखाते हैं और उन्होंने युवराज सिंह की एक गेंद पर अब्दुल रजाक को स्टंपिंग कर पाक की उम्मीदों पर ग्रहण लगा दिया। पाकिस्तान को जीत की तरफ ले जाने वाले अब्दुल रजाक 88 रन की बेहतरीन पारी खेलकर महेंद्र सिंह धोनी की स्टंपिंग का शिकार हो चुके थे। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने इस कारनामे से एक अच्छे विकेट कीपर होने का परिचय भी दे दिया, जिसके साथ ही टीम इंडिया की एक बड़ी समस्या का समाधान भी हो गया था। एक तरफ यहाँ रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पाक के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौट रहे थे। 40 ओवर का खेल खत्म होते होते पाकिस्तान के खाते में 266 रन पर 7 विकेट थे। पाक को अभी भी जीत के लिए 91 रन बनाने थे, लेकिन तभी 41वें ओवर में नावेद उल हसन भी महेंद्र सिंह धोनी का शिकार बन जाते हैं। ऐसे में पाक की हार अब लगभग तय हो चुकी थी। तभी गेंदबाजी करने आए हरभजन सिंह और जाहिर खान ने बचे हुए दोनों बल्लेबाजों को आउट कर पाकिस्तान की पारी का अंत कर दिया। पाक की पूरी टीम महज 298 रन बनाकर ही आउट हो चुकी थी। टीम इंडिया इस मैच में 58 रनों से जीत हासिल कर लेती है। ये रहा पाक के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा भारत के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। ऐसे में इस मैच के सबसे बड़े हीरो रहे विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 123 गेंदों में 148 रन की विस्फोटक पारी खेल इतिहास रच दिया था। भारतीय देशवासियों को यकीन हो चुका था कि उन्हें एक ऐसा खिलाड़ी मिल चुका है जो बैट पकड़े तो बैट और विकेट के पीछे से गेंद पकड़े तो गेंद से मैच पलट देने की ताकत रखता है, जिसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी। और यहीं से प्रारंभ हो चुका था महेंद्र सिंह धोनी के उस नए युग का।
हमारी आवाज में ये कहानी, ये मैच स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक करते हुए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लेजेंड्स लाइफ ट्रेलर को। बहुत ही जल्द आएंगे आपके लिए एक नई दिलचस्प स्टोरी लेकर। जय हिंद, जय भारत।